Hey guys, welcome back to my new video and I hope you all are doing great। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज मेरा बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल था। आज 19 मई है। तो आप सभी के क्या है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मेरा सेंटर कहाँ था फिजिकल का, या फिर उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मेरा बीएसएफ एचसीएम फिजिकल का सेंटर जो था वो गुड़गांव में था। गुड़गांव में भी 95 बीएसएफ भोंडसी का जो कैंप था वहाँ पे था। और जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो बात करते हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट थिंग, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपने हाल फिलहाल में खिंचवाई हो, ताकि अगर किसी को भी मतलब जो आपका चेक कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम होगी आपकी क्यों एडमिट कार्ड में पहले की फ़ोटो हो तो वो आपकी देख सकते हैं। बट मेरी तो उन्होंने देखी नहीं फ़ोटो कहीं भी। बस एक जो है आपका फॉर्म भरवाते हैं तो उस पर फॉर्म पे एक फ़ोटो लगवाई थी मेरी, उसके अलावा कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। सेकेंड थिंग, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड होना चाहिए। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हो। वो भी मेरा वैसे कहीं भी चेक नहीं हुआ था, बट आप ले जाना ज़रूर, क्योंकि क्या पता आपके सेंटर पर चेक हो जाए। थर्ड चीज़, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी की ज़रूरत होती है। तो आप 2 अपने एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हो, कलर्ड, ब्लैक एंड वाइट, कैसा भी निकलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो है एक ही जो एडमिट कार्ड है वो यूज़ हुआ था, उन्होंने देखा भी एक ही। और आगे जाके क्या है, फॉर्म में आपका स्टेपल कर देते हैं वो, क्योंकि जिसमें आपका पीएसटी पीईटी की जो डिटेल्स लिखी होती है, क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड, प्रेजेंट, अब्सेंट, ऐसे करके, तो उसी में क्या है स्टेपल किया था और आपकी फाइल बनवाते हैं तो उसमें एक ही एडमिट कार्ड लगा था। बट आप 2 ले जा सकते हो, कहीं कहीं पे क्या है 2 एडमिट कार्ड भी मांग रहे हैं। आपको सुबह सुबह कोई दिक्कत ना आए इसलिए आप 2 ले जाना। और चलिए फिर आज की बात करते हैं। आज मेरे साथ आज मेरा फिजिकल कैसा हुआ, मैंने कैसे क्या क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर 4:30 बजे पहुँच। उन्होंने क्या है लाइन बनवा दी, लाइन से हमें बैठा दिया गया। फिर अराउंड 5:30 बजे के करीब हमें क्या है एंट्री देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने गर्ल्स को लाइन वाइज अंदर भेज दिया, फिर अंदर बैठाया, उन्होंने बैचेस बनवाए, उन्होंने कहा जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है आप जा सकते हो, फिर आपकी क्या है दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने 50-50 के बैचेस बनवाए और मेरी जो रनिंग थी वो सेकंड बैच में थी। तो ही आप लाइन में बैठोगे, आपको क्या है आपके चेस्ट नंबर दे दिए जाएंगे, आपको चेस्ट नंबर पहनना है और उसको सीधा ही रखना है। कभी आप रनिंग के टाइम पे वो मुड़ रहा है तो ऐसे नहीं, लास्ट में और जाते टाइम भी आपकी जो है फ़ोटो कैप्चर होती है एज अ प्रूफ। तो आप क्या करना, आते वक्त भी और जाते वक्त भी अपने चेस्ट नंबर को क्या है बिल्कुल सीधा रखना, क्योंकि उस पर आपका जो है नंबर होता है, उसी के हिसाब से आपकी पहचान होती है, तो आप उसको सीधा ही रखना। और उसके बाद क्या है आपको चिप दे दी जाएगी, फिर वो आप चिप को बांध लेना और वो फिर आपको क्या है चिप का लॉक देते हैं, आपको चिप को लॉक कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे बैठा दिया जाएगा, आपकी फ़ोटो होगी, पहले आपका बायोमेट्रिक्स होगा, उसके बाद आपके थंब इम्प्रेशन होंगे, फ़ोटो वगैरह लगाना होगा आपको अपने फ़ोन पे। फिर आपको क्या है अलग थोड़ा सा आगे और शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको समझाएंगे कि कैसे क्या करना है आपको। कि ये जो एक वहाँ पे नीचे कुछ रखा होता है ऐसे पट्टे टाइप में, आपको इसके ऊपर पैर रखना है, जाते वक्त क्या है अपना चेस्ट नंबर सीधे रखने हैं, ऐसे सब आपको बताया जाएगा। और वो क्या है वहाँ के जो स्टाफ होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपको क्या है रनिंग में रुकना नहीं है, अच्छे से करना है। और आपको क्या है अच्छे से समझाते हैं कि आपको रुकना नहीं है, अच्छे से करना है, बिना रुके दौड़ना है। और हमारे में क्या था, एक बुलेट पे जो ऑफिसर थे वो जा रहे थे, 2 जने थे, एक चला रहा था कि उसके पीछे बैठा था, वो उन्होंने कैमरा ले रखा था और उन्होंने बोला था कि इनके पीछे पीछे दौड़ना है। और ऐसे ही हमारे 50 का ग्रुप था, तो वो क्या कर रहे थे, पहले 10 है, जैसे 1 से 10 था हमारे में, 701 से 710 को बोला आप जाओ, धीरे धीरे उन्हें भेज दिया। फिर मतलब थोड़ा सा 1 मिनट का भी नहीं, मतलब आधा मिनट का आप बोल सकते हो, उन्होंने पॉज लिया। फिर 711 से 720 ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरा 50 का बैच कंप्लीट कर दिया। और फिर हम जैसे हमारा जो
ग्राउंड था वो 800 मीटर था और रेक्टेंगल शेप का हमारा ग्राउंड था। बट जैसे हम सीधे गए, ठीक है, एक साइड हम गए, जैसे ही मैंने लेफ्ट टर्न लिया तो हमारा जो वो था रोड था वो ऐसे हो गया थोड़ा, मतलब ऊपर की ओर थोड़ा सा ऊंचाई टाइप में था, स्लो। बाकी तो नॉर्मल था, बट वहाँ पे क्या है, वहीं पे क्या है, सांस चढ़ जा रहा था कुछ बच्चों को। पर ये था मेरे को तो कि रुकना नहीं है, करना है रनिंग, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो मेरी टाइमिंग है 3:45 आई है, और यहाँ के कंपैरिजन काफ़ी कम हो गई है, जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा। फिर उसके बाद हमें बैठा दिया गया। तो हमारा जो ग्रुप है सिर्फ उसमें एक लड़की फेल हुई थी, बाकी सारे जो है रनिंग में पास थे। फिर हमें क्या है, यहाँ पे बैठा दिया गया। फिर उन्होंने जैसे जैसे चेस नंबर बोले तो थोड़ी दूर एक और टेंट सा था, हमें बोला कि वहाँ जाके बैठ जाओ। फिर हम वहाँ जाके बैठ गए। फिर हमें जो है हमारी रनिंग की टाइमिंग बताई गई कि किसकी क्या है। तो मेरी जो रनिंग की टाइम आई थी वो 3 मिनट 45 सेकेंड और 600 माइक्रो सेकेंड आए थे। और यहाँ पे जो मेरी जो रनिंग की टाइमिंग आती थी वो आती थी 4:24 4:30। बट जब यहाँ था तो यहाँ एक तो ये भी था कि मैं अकेले करती थी, और वहाँ काफ़ी बच्चों के साथ दौड़ रहे हो तो एक कंपटीशन का तो वो आपके अंदर फीलिंग होती है। तो आपकी क्या है, वहाँ पर यहाँ पर अगर आपकी ज़्यादा भी आ रही है तो वहाँ जाके ऑटोमेटिकली आपकी जो टाइमिंग है वो कम होगी। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। गर्ल्स को तो सिर्फ बस ये करना है कि रुकना नहीं है, रनिंग आप कंटिन्यूसली करते रहना। तो मेरी टाइमिंग जो है ये रही थी। और आपके क्या है, कमेंट आ रहे थे कि एक लड़के का कमेंट था कि आप मेरे को जो है लास्ट टाइम क्या कर सकते हैं हम रनिंग के लिए, प्लान बता देना कि आपने क्या फॉलो किया था। तो भाई जो मैंने जो है 2 किलोमीटर सुबह पहले मैं दौड़ती थी सीधा। स्टार्टिंग में आप पहले अच्छे से वार्म अप करो, थोड़ा स्लोली दौड़ो जैसे जॉगिंग दौड़ते हैं। फिर बाद में क्या है, मतलब पैरों को स्ट्रेच करके लंबा भागो। स्टार्टिंग में आप ये मत करना कि आप बड़े बड़े लंबे लंबे कदम रख रहे हो, ऐसे नहीं। पहले आप नॉर्मल रखो, फिर आप जैसे फ्लो में आ जाओगे, आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी, तो आप क्या है, लंबे लंबे कदम रखना, अच्छे से करो। और जितना हो सके लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से क्या है, आपका स्टेमिना बनेगा, आपको क्या है, सांस नहीं चढ़ेगा। तो मैंने क्या है, 2 किलोमीटर मैं सीधे दौड़ती थी, और फिर मैं कुछ एक्सरसाइज करती थी। फिर मैं 1 किलोमीटर या 1200 मीटर जितना हो पाता था मेरे से वो करती थी। मेरा ये रहता था कि मैं ग्राउंड पे बिल्कुल ही थक जाऊं, कि जितना हो सके पूरी जी जान लगा दूं मैं दौड़ने में। और जो आखिरी का चक्कर होता था वो दौड़ने में मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा सांस फूल जाता, थक भी जाती थी। बट फिर भी आप क्या है, अपना पूरा जितना हो सके उतना रनिंग करो। अभी लास्ट टाइम है, और क्या कहते हैं, और फिलहाल तो क्या है, मैं दोनों टाइम जाने लग गई थी। 1 वीक पहले सुबह भी और शाम भी। पहले मैं एक टाइम जाती थी, फिर मैंने दोनों टाइम स्टार्ट कर दिया, सुबह भी और शाम को भी। तो मैं जो है एक टाइम ही अच्छे से कर पाती थी, क्योंकि आप 2 टाइम जब करते हो तो आपको क्या है, थकान ज़्यादा फील होती है। तो मैं जो है सुबह भी रनिंग करती थी, शाम को भी, और सुबह ज़्यादा करती थी, शाम को तो थोड़ा सा ही कर। तो उसके बाद जो है हमें हाइट और वेट के लिए बुला लिया गया, थोड़े वेट के बाद। तो हमारे पहले जो है शूज़ निकलवाए गए। फिर जो हाइट जो है डिजिटली नप रही थी, आपके हाइट वेट जो है एक साथ ही हो रही थी। उसके बाद जो है हमें हाइट वेट के लिए बुला लिया गया, हमारी जो हाइट वेट है वो नपवाई गई, वो जो है डिजिटली मेज़र हुई थी। तो फिर उसके बाद जब आपको बोल दिया गया कि आपके हाइट और वेट ओके है, तो फिर हमें आगे बैठा दिया गया और हमें फाइल दी गई। उसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, डिटेल्स, DOB वगैरह ये भरना था। और अंदर ये बस 1 2 करके हमारी नंबरिंग डलवाई थी, और ऊपर फाइल के ऊपर बैच नंबर, जैसे हमारा 2 था तो 2 दिखवाया था। और आपको बोला था कि थ्रेड से जो है इसे टाई कर दो। और बस ये हमारा हो गया। फाइल उन्होंने ले ली, उन्होंने बोला आप थोड़ा देर वेट करो। फिर वेट करने के बाद हमें पता ही चल गया था। लास्ट में एक वो भी होता है, आपका सिग्नेचर भी कराया जाता है, कि आपकी उसमें हाइट और वेट लिखा होता है और क्वालिफाइड लिखा होता है, उसके ऊपर आपको साइन करना होता है लिस्ट के बाद। फिर उन्होंने बोला 5 मिनट बाद, उन्होंने वेट करने के बाद उन्होंने बोला आप जा सकते हो, आपका जो है क्वालिफाई हो गया। बट जो हमारा ग्रुप है उसमें क्या है, 4 5 लड़कियों को हाइट में भी निकाल दिया गया था। बाकी ओवरऑल हमारे ग्रुप का जो रिजल्ट था अच्छा था, काफ़ी लड़कियां पास हो रही है।
क्योंकि 4:45 जो है इनफ टाइम है, आराम से कर सकते हो, बस आपको रुकना नहीं है। तो इस प्रकार जो है मेरा BSF का आज फिजिकल था। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।